नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द गीता ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कनाकत भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक है। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और उसे स्वजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं। ब्रह्मावर पुराण में बताया गया है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके पितरी उससे नाराज होते हैं। उसे सभी देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। पितरों के इस नाराजगी को पितृदोष भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक किए गए छोटे से प्रयास से ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। उपाय को करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितरों को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवार जनों को दोस्त से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितृदेव के साथ साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा से सभी काष्ठ और समस्या से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक अवश्य ही देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को पितृपक्ष में आने वाले गुरुवार और एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी ही पितृदेव है। यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। गुरुवार और एकादशी के साथ साथ इस उपाय को अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों की निमित्त अमावस्या पर सभी पितरों की निमित्त श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त किए गए पूजन से सभी पितर प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय भूलकर भी काले रंग के वस्त्र न पहनें। इसके बाद आप एक पात्र में शुद्ध जल ले। आप इस उपाय को करने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब इस जल में आप 1 चम्मच कच्चा दूध डालें, फिर इस जल में 1 चुटकी शक्कर डालें। शक्कर डालने के पश्चात अब आप इस पात्र में 1 चुटकी साफ पिसी हुई हल्दी मिला दे। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप एक दिया तैयार करें। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अब इस जल को लेकर आप तुलसी जी के पास जाएं। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तने में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखों में सभी वेद, यानी चारों वेद स्थित है। पुराण में उल्लेख है कि तुलसी जी का एक पौधा जिस जगह होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं।
तुलसी की सेवा करने से व्यक्ति के महाप से महाप संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि तुलसी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के सिर पर सजती है। तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को यमराज कष्ट नहीं देते। मृत्यु के बाद परलोक में व्यक्ति को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए मरते समय मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता मुंह में होने से प्राण त्यागने के समय होने वाले कष्ट से भी राहत मिलती है, क्योंकि यह सात्विक भाव को जगाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी की सुगंध मां लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तुलसी जी का पौधा जिस जगह होता है या जिस परिवार के व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान तुलसी जी का पूजन करते हैं, उनके पितरी उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष में तुलसी का पौधा यदि घर में लगाया जाए या सही विधि से तुलसी जी का पूजन किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जातक के जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। तुलसी का पूजन करने के लिए आप जल और दिया लेकर तुलसी के पौधे के पास जाएं। अब आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं, यानी कि आपको ईस्ट की तरफ अपना मुंह कर लेना है, जहां से सूर्योदय होता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर आप भगवान विष्णु के इसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अब आप तुलसी जी के चरणों के रज यानी कि तुलसी के पौधे के पास से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे अपने मस्तक पर लगे। फिर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माता को प्रणाम करें। अब भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी और तुलसी माता से अपने पितरों की तृप्ति और शांति की प्रार्थना करें और जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा मांगे। इसके बाद आप भगवान से और पितृदेव से प्रार्थना करें कि वह आपके सारे कष्ट हरने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी और तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को ना करें। तुलसी जी का पूजन करने से पहले स्नान अवश्य ही करें और पूजन रात्रि के समय या संध्या काल के समय भूलकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन रविवार के दिन भी ना करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी जी का पूजन आप ऐसे ही करें जो मंदिर में लगी हो या आपकी खुद के घर में हो, अशुद्ध जगह पर लगी तुलसी जी का भूल कर भी पूजन ना करें और तुलसी जी का पूजन जूते चप्पल भी पहनकर न करें। तुलसी जी का पूजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। धन्यवाद।